Hello everyone. In the previous lecture we have discussed about the preparation of the smear, in which we have discussed about the two methods by which we can prepare a smear. In first method we can use a liquid media to prepare a smear, or in the second method we can use the solid media to prepare a smear. तो ये दोनों मेथड्स हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं. After that, the point is that why the fixation of smear is necessary. तो हमने स्मेयर तो बना लिया है, अब तो उसका हीट फिक्स करना क्यों ज़रूरी है. Why to heat fix the smear? So there are 4 reasons. First is that adhere cells in the smear to the glass slide. मतलब ग्लास स्लाइड को हमें सेल्स को एडहियर करके रखना है. हमें मालूम है कि जब हम स्टेनिंग करने वाले हैं, हम आगे पढ़ने वाले हैं स्टेनिंग मेथड्स के बारे में. तो जब हम स्टेनिंग करेंगे तो हर समय हम स्लाइड को वॉश करेंगे और दूसरा स्टेन अप्लाई करेंगे. एंड ड्यूरिंग द वॉशिंग ऑफ द स्लाइड अलॉन्ग विद द वाटर द स्मेयर कैन ऑल्सो गेट ऑफ. स्मेयर भी उसके साथ जा सकता है, लूज हो सकता है. और जब हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा. तो इसलिए ज़रूरी है कि वी हैव टू हीट फिक्स द स्मेयर टू एडहियर द सेल्स इन द स्मेयर to the glass slide. Second point, why to fix the smear is that to kill the microorganisms, because if the microorganisms will be live, they will show a movement and we can't observe the moving objects very carefully. We can't observe their structure as it is when the object is in motion. तो ये बात अवॉइड करने के लिए we have to kill the microorganisms and fix them to the slide. That's why heat fixation of the smear is necessary. Third point is that to coagulate the protoplasm of the cell. तो सेल का जो भी प्रोटोप्लाज्म होता है उसे coagulate करना है to observe the structure of the microorganism as it is. So that's why it is necessary to fix the smear. And fourth point is that to preserve the various structures of the cells in their respective forms. Means जो भी सेल है उसका स्ट्रक्चर हमें वही जो उसका स्ट्रक्चर है, एक्चुअल स्ट्रक्चर है, उसी फॉर्म में हमें सेल को ऑब्जर्व करना है एंड नॉट द आर्टिफैक्ट्स. आर्टिफैक्ट्स का मतलब क्या है कि किसी चीज़ को हम कोई अलग बना देते हैं. मतलब जो ओरिजिनल है वो नहीं है, उसको कुछ तो भी हमने बिगाड़ दिया, कुछ तो भी खुद से लगा दिया आर्टिफिशियली, उसको मॉडिफाई कर दिया. दैट आर कॉल्ड एज आर्टिफैक्ट्स. तो अगर हम सेल को हीट फिक्स करते हैं तो सेल के स्ट्रक्चर जो है उन्हें हमें प्रिजर्व करना है. प्रिजर्व क्यों करना है? क्योंकि हमें आर्टिफैक्ट्स नहीं देखने हैं. मोल्डेड स्ट्रक्चर, उसका जो अलग स्ट्रक्चर बना है वो नहीं देखना है. हमें जो ओरिजिनल है, नेचुरल है, रियल स्ट्रक्चर है, दैट वी हैव टू ऑब्जर्व. सो टू प्रिजर्व द वेरियस स्ट्रक्चर्स, सेल के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें प्रिजर्व करने के लिए उसे हीट फिक्स करना ज़रूरी है टू अवॉइड द आर्टिफैक्ट्स. सो दिस आर द 4 पॉइंट्स व्हाई वी शुड हैव टू हीट फिक्स द स्मेयर. तो चलो आज हम नया पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ स्टेनिंग. तो हमने देखा अब तक कि दैट मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कलरलेस एंड when we observe them under the microscope there is no much more color contrast, so we can't observe their structure without any contrast. So to create that contrast and observe the structure we perform the staining. माइक्रोऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर जो होते हैं वो हमें ऑब्जर्व करने हैं एज इट इज़. और कलर कॉन्ट्रास्ट हमें बनाना है. किस लिए बनाना है कलर कॉन्ट्रास्ट? क्योंकि हम उन्हें अच्छे से देख सके. जो वाइट होते हैं, लाइट भी वाइट होती है, तो हमें अच्छा सा कलर कॉन्ट्रास्ट नहीं दिखता है, तो हम उन्हें ठीक से ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं. और उन्हें कलर कॉन्ट्रास्ट इसलिए जनरेट करना है कि हम उन्हें अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए. तो स्टेनिंग क्या है? सबसे पहले तो स्टेनिंग इज़ द प्रोसीजर for coloring the objects by the use of stain or combination of stains. किसी भी ऑब्जेक्ट को कलर करना
स्टेन का यूज़ करके या फिर बहुत सारे स्टेन्स को एक ही साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ करके हम कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टेन कर सकते हैं। रूटीन मेथड्स यूज फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल स्टेन्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट ग्रुप्स। तो जो हम माइक्रोबायोलॉजी लैब में बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए जो मेथड्स यूज़ करते हैं उसमें से 3 रूटीन मेथड्स है, जो कि है सिंपल स्टेनिंग, नेगेटिव स्टेनिंग एंड डिफरेंशियल स्टेनिंग। तो सिंपल स्टेनिंग क्या होती है? इन अ सिंपल स्टेनिंग वी यूज़ ओनली वन स्टेन टू कलर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे एक ही स्टेन का यूज़ किया जाता है। एंड इन सिंपल स्टेनिंग द सरफेस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज स्टेन, सरफेस स्टेन किया जाता है। सेकेंड इज अ निगेटिव स्टेनिंग। इन निगेटिव स्टेनिंग वी ऑल्सो यूज हेयर वन स्टेन। निगेटिव स्टेनिंग में भी हम एक ही स्टेन का इस्तेमाल करते हैं, but here we do not color the surface of the microorganism. Instead, in negative staining we color the background of the slide, background around the microorganisms, and microorganisms appears colorless. Negative staining में हम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक ग्रीस फ्री स्लाइड लेंगे, ओवर विच वी प्रिपेयर अ स्मेयर बनाएंगे हम। द स्मेयर विल कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच वी हैव टू ऑब्जर्व, और हमें उन्हें कलर करना है। तो निगेटिव स्टेनिंग में क्या किया जाता है, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट कलर्ड, द बैकग्राउंड ऑफ दैट ग्लास स्लाइड इज कवर्ड एंड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल बी कलरलेस। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, निगेटिव स्टेनिंग, एज इट इज अ निगेटिव स्टेनिंग इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट कलर्ड। And the other method we have first discussed about is a simple staining in which we color the microorganisms. So the simple staining is also called as a positive staining, and other is a negative staining in which we do not color the microorganisms but colors the background of the slide, which creates the contrast and we can observe the outline of the microorganisms. Now the third method is the differential staining method. The staining method in which we use more than one stains to color the microorganisms and their different structures is called as a differential staining. तो ये सब कुछ बहुत आसान है याद रखने के लिए। सिंपल स्टेनिंग होता है जिसमें हम एक ही स्टेन का यूज़ करते हैं, एंड बाय यूजिंग दैट वन स्टेन वी कलर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ, द सरफेस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. That's why it is also called as a positive staining. Second is a negative staining in which we color the background of the cell and not the microorganism. Microorganisms here appears the white against the dark background. So that's why it is called as a negative staining. And third is a differential staining in which we use more than one color to stain the microorganisms. तो ये था ओवरऑल इंट्रोडक्शन, तीनों स्टेनिंग कैसी होती है, किस लिए इनका नॉमेनक्लेचर इस तरीके से है, तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेनिंग मेथड, दैट इज सिंपल स्टेनिंग. तो डेफिनेशन तो ऑलरेडी बताया है मैंने. द स्टेनिंग प्रोसीजर इन विच ओनली वन स्टेन इज यूज्ड इज कॉल्ड सिंपल और मोनोक्रोम स्टेनिंग. अभी हमने दो नाम तो ऑलरेडी डिस्कस किए थे, दैट इज सिंपल स्टेनिंग, ऑल्सो कॉल्ड एज अ पॉजिटिव स्टेनिंग, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ मोनोक्रोम स्टेनिंग. तो अभी ये तीन नाम है, सिंपल स्टेनिंग है, या फिर इसे हम पॉजिटिव स्टेनिंग कह सकते हैं, और वी कैन कॉल इट एज अ मोनोक्रोम स्टेनिंग. मोनो मीन्स वन एंड क्रोमा मीन्स कलर. मोनोक्रोम मीन्स ऐसी स्टेनिंग मेथड जिसके अंदर एक ही कलर का यूज किया गया है, दैट इज कॉल्ड एज अ मोनोक्रोम स्टेनिंग. सिंपल स्टेनिंग इज यूज टू स्टडी द शेप, साइज एक्सेट्रा. मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जाम्पल इकोलाई बैक्टीरिया ले लो, तो उसका हमें शेप का स्टडी करना है या फिर उसकी साइज कितनी है, इस बात का अगर हमें स्टडी करना है, देन वी गो थ्रू द सिंपल स्टेनिंग मेथड. अ नंबर ऑफ बेसिक स्टेन्स आर यूज्ड इन अ सिंपल स्टेनिंग. सिंपल स्टेनिंग करने के लिए हमने जो भी क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था स्टेन्स का, स्टेन के क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने देखा था कि स्टेन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टी टू गेन द चार्ज ऑन द क्रोमोफोर पार्ट आफ्टर द इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन. मतलब जब स्टेन को हम किसी सॉल्यूशन में डालते हैं
तो स्टेन के पास एक ऑक्सोक्रोम ग्रुप होता है विच हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, एंड ड्यू टू दैट कैपेबिलिटी स्टेन अंडरगोज द इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। स्टेन का इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन होता है, एंड आफ्टर द डिसोसिएशन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ आयंस, आइदर पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस। तो क्रोमोफोर पार्ट जो होता है स्टेन का, इफ इट गेट्स द positive charge on it, then it will be the basic stain, and if it gains the negative part on the chromophore part, negative charge on the chromophore part, then it will be acidic stain। तो इस तरीके से हमने देखा था। तो यहाँ पे जो सिंपल स्टेनिंग हम करने वाले हैं, इसमें क्या किया जाता है, बेसिक स्टेन्स आर यूज्ड। नाउ द बेसिक स्टेन्स आर हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन देम। बेसिक स्टेन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, जो भी क्रोमोफोर ग्रुप रहेगा। तो हमने देखा था कि बेसिक स्टेन्स जो होते हैं दैट विल बाइंड ऑन द सर्फेसेस विच विल हैव द नेगेटिव चार्ज, because the basic stain is already having over it a positive charge, so it can bind with the surfaces which will having the negative charge। And in simple staining we are going to stain the surface of the cell। तो सिंपल स्टेनिंग में बेसिक स्टेन यूज़ किए जाते हैं। इसका मतलब सेल का जो सरफेस होता है दैट इज़ हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, एंड दैट्स व्हाई बेसिक स्टेन्स आर यूज्ड टू कलर द surface of the cell। The examples of the basic stains which we have already discussed, but we are looking forward it again, that these include carbol fusin है, crystal violet है, saffronin है, basic fusin है, and malachite green है। These all are the basic stains which are having a positive charge on their chromophore part after the electrolytic dissociation। तो ये था introduction definition of simple staining। So what is the now principle, मतलब प्रिंसिपल क्या है, सिंपल स्टेनिंग में क्या होता है, सेल कलर कैसे लेती है। द सिंगल बेसिक स्टेन कलर्स द बैक्टीरियल सेल। सिंपल स्टेनिंग के प्रिंसिपल में क्या है, द सिंगल बेसिक स्टेन इट कलर्स द बैक्टीरियल सेल। तो मैकेनिज्म क्या है इसका, प्रिंसिपल तो है कि सिंगल बेसिक स्टेन क्या कर रहा है, बैक्टीरियल सेल को कलर कर रहा है। तो इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से है। द प्रोसेस ऑफ स्टेनिंग इन्वॉल्व्स आयन एक्सचेंज रिएक्शन बिटवीन द स्टेन एंड एक्टिव साइट एट द सरफेस और इनसाइड द सेल। स्टेनिंग में क्या होता है, जो भी स्टेन है दैट स्टेन एंड एक्टिव साइट एट द सरफेस और इनसाइड द सेल, सेल के सरफेस के ऊपर या फिर सेल के अंदर जो भी एक्टिव साइट है उसके साथ, और जो स्टेन का पार्ट है उसके साथ, दोनों में एक एक्सचेंज रिएक्शन होती है, आयन एक्सचेंज रिएक्शन। मतलब पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं। द सरफेस ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज निगेटिवली चार्ज्ड। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि बैक्टीरियल सेल का जो सरफेस होता है दैट इज अ निगेटिवली चार्ज्ड। बट व्हाई द सरफेस ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज निगेटिवली चार्ज्ड, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स ऑफ एसिडिक अमीनो एसिड्स। तो आप लोगों को मालूम होगा, आपने पढ़ा होगा 12th में अमीनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो उसमें एक कार्बन होता है विच इज़ कॉल्ड एज एन अल्फा कार्बन विच इज़ हैविंग 4 ग्रुप्स अटैच्ड विथ इट। द फर्स्ट ग्रुप इज अ हाइड्रोजन, एक सिंपली हाइड्रोजन होता है। देन इट इज़ हैविंग 1 अमाइनो ग्रुप दैट इज NH2, and it is having 1 carboxylic group that is COOH, and it is having 1 R group which is a R side chain, and depending on the different R side chain there are different amino acids. There are 22 standard amino acids which are used to form the proteins, and in nature there are more than 100 amino acids। तो ये ज़रूरी नहीं है हमारे लिए, इसका स्ट्रक्चर ज़रूरी है। तो इसमें क्या होता है, जो एसिडिक अमीनो एसिड्स होते हैं, एसिडिक मतलब क्या कि जिनके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो इस टाइप के 2 अमीनो एसिड्स है दैट इज एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट। तो इनके आर साइड चेन में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, एंड दिस एसिडिक अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, सेल के सेल मेम्ब्रेन में होते हैं। एंड ड्यू टू दिस एसिडिक ग्रुप्स दैट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स प्रेजेंट इन द एसिडिक अमीनो एसिड, द सरफेस ऑफ द सेल इज निगेटिवली चार्ज। तो निगेटिव चार्ज कैसे बनता है, सो आयनाइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप
gives negative charge to the cell surface as per the following equation। तो ये स्लाइड में इक्वेशन जो देख रहे हो आप, दैट इज COOH, it gets converted to COO minus plus H plus। मतलब इसका आयनाइजेशन हो रहा है COOH group which is present in the acidic amino acids and the acidic amino acids are present in the cell membrane of the cell। तो इनका जब डिसोसिएशन होगा तो क्या बनेगा, COO माइनस माइनस हो रहा है प्लस H प्लस, और इसमें से जितने भी H प्लस रिलीज होने वाले हैं, H प्लस तो बाहर रिलीज हो जाएंगे, दैट H प्लस विल बी रिप्लेस्ड बाय द अनदर पॉजिटिवली चार्ज आयंस सच एज K प्लस और Na प्लस। सोडियम और पोटेशियम आयंस जो होते हैं उनके साथ इन्हें रिप्लेस किया जाता है। और जो COO माइनस बना है अभी यहाँ पे COOH ग्रुप का डिसोसिएशन होके, that gives the negative charge on the surface of the cell। So this is the principle and mechanism of the simple staining। तो ये जो है this is the simplified diagram for the mechanism। So first you can see in a bottle there is a violet color stain, suppose it is a anything basic stain। तो बेसिक स्टेन में कौन से एग्जाम्पल्स थे, जैसे कि ये कार्बल फ्यूजिन है, क्रिस्टल वायलेट है, सैफरानिन है, बेसिक फ्यूजिन है, या फिर मेलाचाइट ग्रीन है। तो इसमें से कार्बल फ्यूजिन रेड कलर का रहेगा, क्रिस्टल वायलेट वायलेट कलर का रहेगा, सैफरानिन विल बी ऑफ रेड कलर, बेसिक फ्यूजिन शायद इसका कलर आई डोंट नो इसका कलर कौन सा होगा, बट मेलाचाइट ग्रीन विल बी ग्रीन इन कलर। ओके, तो इसमें से जो क्रिस्टल वायलेट है वो वायलेट कलर का होता है विच इज़ अ बेसिक स्टेन। तो हम सपोज यहाँ पे अज्यूम करते हैं दैट दिस बॉटल which you can see in this diagram is having a crystal violet, पर्पल कलर का है तो इसलिए हम इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं which is a basic stain। तो ये बेसिक स्टेन है, इसका मतलब क्या है कि इसका जो भी क्रोमोफोर ग्रुप रहेगा इट विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज। तो इसका ग्रुप है पॉजिटिवली चार्ज है। तो अब जो सेल है बैक्टीरियल सेल, तो नेक्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हो नेगेटिवली चार्ज्ड बैक्टीरियल सेल। तो इस बैक्टीरियल सेल का जो सेल सरफेस है इट इज़ हैविंग अ निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज क्यों होगा, बिकॉज अभी हमने देखा कि इसमें क्या हो रहा है, जो भी इसकी सेल मेम्ब्रेन है इट इज़ हैविंग एसिडिक अमीनो एसिड्स एंड एसिडिक अमीनो एसिड्स आर हैविंग अ एसिडिक ग्रुप विच इज़ अ COOH एंड COOH इसका आयनाइजेशन होता है COO माइनस प्लस H प्लस में, और जो आयनाइजेशन होने के बाद COO माइनस बच जाता है तो उसी ग्रुप की वजह से इस सेल के सरफेस पे निगेटिव चार्ज होता है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज क्रोमोफोर पार्ट कैन अटैच विद द निगेटिवली चार्ज सेल सरफेस। जो भी निगेटिवली चार्ज सेल हमारे पास है इसके सरफेस पे नाउ बेसिक स्टेन कैन बाइंड। तो ये अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, बाइंड होते हैं, और इस तरीके से क्या होता है सेल का जो सरफेस है इट गेट कलर्ड ड्यू टू द बेसिक स्टेन। तो ये था इसका मैकेनिज्म, मतलब कलरिंग कैसे होने वाली है, प्रिंसिपल ये हमने डिस्कस किया है। अब इसका प्रोसीजर क्या है कि हमें परफॉर्म कैसे करनी है स्टेनिंग। कोई भी स्टेनिंग हमें परफॉर्म करनी हो तो सबसे पहले वी हैव टू मेक अ स्मेयर। हमें सबसे पहले स्मेयर बनाना है। स्मेयर प्रिपरेशन के हमने 2 मेथड्स डिस्कस की थी, बाय डायरेक्टली यूजिंग द लिक्विड मीडियम और सस्पेंशन ऑफ द बैक्टीरिया, और पिकिंग अप द बैक्टीरिया फ्रॉम द सॉलिड मीडियम देन एडिंग द ड्रॉप ऑफ अ वाटर ऑन इट। तो ऐसे हमने 2 मेथड डिस्कस की थी। किसी भी मेथड से आप स्मेयर बना सकते हो। तो सबसे पहले वी हैव टू मेक अ स्मेयर। आफ्टर मेकिंग अ स्मेयर बनाने के बाद क्या करना है, वी हैव टू हीट फिक्स इट। हीट फिक्स करने के बाद में जब हमारा स्मेयर रेडी होगा तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू टेक एनी वन ऑफ द बेसिक स्टेन्स। कोई भी एक बेसिक स्टेन लेना है, क्रिस्टल वायलेट ले लो, सैफरानिन ले लो, बेसिक फ्यूजिन ले लो, या फिर मेलाचाइट ग्रीन ले लो। तो वी हैव टू पुट अ ड्रॉप और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द स्टेनिंग सॉल्यूशन ऑन द स्मेयर and we have to keep it aside for 2 to 4 minutes. In these 2 to 4 minutes there will be the reaction between the chromophore part of the stain and the cell surface, और उनकी एक दूसरे के साथ बाइंडिंग हो जाएगी और सेल का सरफेस जो निगेटिवली चार्ज होता था उसके साथ बेसिक स्टेन का पॉजिटिवली चार्ज क्रोमोफोर ग्रुप अटैच हो जाएगा। अभी थोड़ी 4-5 मिनट के बाद में वी हैव टू वॉश द एक्सेस स्टेन विद द टैप वाटर। टैप वाटर से हमें क्या करना है, जो भी एक्सेस स्टेन बनेगा उसे हमें
वॉश करना है। एंड स्लाइड ब्लॉटेड ड्राई, स्लाइड को हमें ब्लॉट करना है, ड्राई करना है। आप एयर ड्राई भी कर सकते हो, उसे वॉश करने के बाद में आप एयर में रख दो, पूरी उसे ड्राई होने तक उसे रखना है, या फिर ब्लॉट भी कर सकते हैं बाय यूजिंग अ टिश्यू पेपर और फिल्टर पेपर। उसके बाद में जब स्लाइड हमारी अच्छे से ड्राई हो जाएगी, इट इज़ रेडी टू ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप एंड वी हैव टू ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द ऑयल इमर्जन लेंस। तो ये ऑयल इमर्जन लेंस क्या है एंड हाउ टू ऑब्जर्व द स्लाइड इन अ ऑयल इमर्जन लेंस, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, माइक्रोस्कोप के जो पार्ट्स होते हैं उसमें से ऑयल इमर्जन लेंस किसे कहा जाता है, और हमें ऑयल इमर्जन लेंस के थ्रू स्लाइड को कैसे ऑब्जर्व करना है। तो लास्ट का ये पॉइंट है कि वी हैव टू ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द ऑयल इमर्जन लेंस, बस आप इतना याद रखो। So in this way, this is the procedure which is very simple to perform the simple staining. Now the applications of simple staining. So simple staining के applications क्या है? There are two applications. First is that simple staining makes color contrast. Color contrast बनाने के लिए simple staining करते हैं हम. So observation of bacteria becomes easy. तो जिसकी वजह से हम easily बैक्टीरिया को ऑब्जर्व कर पाते हैं। Second application is that the simple staining is used to observe size, shape and arrangement of bacteria. हमें सब बैक्टीरिया की साइज़ देखनी है, या फिर उसका शेप ऑब्जर्व करना है, या फिर उसकी अरेंजमेंट कैसी है, इसके बारे में अगर हमें देखना है तो हम क्या करते हैं? सिंपल स्टेनिंग का यूज़ करते हैं। These are the two very simple applications of the simple staining. Okay. So in this way we have finished with the simple staining. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं निगेटिव स्टेनिंग के बारे में। सो तब तक के लिए थैंक यू।